Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच HPU एंट्रेंस जो आज कंडक्ट हुआ है, HPU VED एंट्रेंस जो आज कंडक्ट हुआ है 27/5/2022 को, उसका पार्ट फोर क्वेश्चन नंबर जो है मैं आप लोगों के बीच पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 71 से 109 तक जो है आंसर आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। यदि आपने इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 प्रश्न नंबर 71 से 109 में, जो होने वाले हैं एप्टीट्यूड प्लस जो है करंट अफेयर्स के। तो एप्टीट्यूड में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, इफ़ P इज स्ट्रक मी Q ऑफ कोर्स R सुटेबल इट वॉज S हाउ एमिनेंटली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा PSRQ। तो आपने जो है इसको प्रॉपर सीक्वेंस में मेंटेन करना था। 71 का आंसर जो है C रहेगा। 72 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा गया था, आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड P पोश एयर कंडीशनर Q जेंटलमैन इज ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर S फुली फर्निश्ड रूम्स। 72 का जो राइट आंसर रहेगा वो है VPSRQ। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ 72। 73 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि A और B मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों बाद B काम छोड़ देता है। यदि कार्य 2 और दिनों के बाद पूरा होता है तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B जो है 6 दिनों में। अगर वो अकेले इस काम को उसको करना पड़े तो उसको जो है 6 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन HPU VED एंट्रेंस 2022 में पूछा गया है, आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डे इट विल बी। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है बी। 70 डेज बाद जो है 71 डेज बाद जो है सैटरडे होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन HPU VED एंट्रेंस 2022, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और HCF 12 है। तो ये संख्याएं हैं। 75 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए। ये संख्याएं हैं 12, 24 और 36। द राइट आंसर इज़ ए। 76 प्रश्न पूछा गया था, 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 76 का जो राइट आंसर होगा दैट इज़ डी, सैटरडे जो है, शनिवार जो है सप्ताह का जो है वो दिन होगा। इसका राइट आंसर इज़ डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, एक दीवार के विपरीत झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का पैर दीवार से 4.6 मीटर सीढ़ी की लंबाई होगी। तो उस सीढ़ी की जो लंबाई होगी, द राइट आंसर इज डी। सीढ़ी की लंबाई जो है 9.2 मीटर होगी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 78 का, दैट इज 17.5 राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था कि यदि जो है आप जो है 12,345 को अगर जो है 54,321 से गुना करने पर अंतिम जो 3 अंक है वो कौन से होंगे। 79 का जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 745। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द क्यूब रूट ऑफ 0.000216 इज। 80 का जो राइट आंसर होगा दैट इज बी, 06 या 0.06। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 81 क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक पेड़ के ऊपर और नीचे 11 मीटर की ऊंची एक दीवार के शीर्ष के अवनमन कोण को उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री पर है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। 81 का जो राइट आंसर दैट इज़ बी, 44 मीटर जो है इसकी ऊंचाई रहेगी। 83 जो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 0.13 जो है P2 इक्वल टू 13 है तो P बराबर है होगा किसके। 82 का जो राइट आंसर है दैट इज़ डी, ये जो है बराबर होगा 100 के। 83 क्वेश्चन इज, पुल की लंबाई
जिसे जो है 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकंड में कर सकती है, इनमें से हैं। 83 का जो राइट आंसर होगा दैट इज सी, 245 m। 245 m, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था HP BEd एंट्रेंस 2022 में, ये पूछा गया था कि P&Q इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, द प्रॉफिट अर्नड वाज डिवाइडेड इन द रेशो 2.3 इफ P is Rs 40,000 amount then invested by Q is। 84 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज C, Rs 60,000 रुपीज़, दिस इज़ द राइट आंसर। 85 जो प्रश्न पूछा गया था, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के दोगुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक है। तो 85 का जो राइट आंसर है दैट इज़ D, 15 जो है इसका राइट आंसर है। 86 से 19 तक जो है डायरेक्शन दी गई है। 86 से जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा, आपने ये फिल करना है। 86 में आपसे पूछा है 4, 7, 12, 19, 28, तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो संख्या है 39। तो आपने इनके गैप को देखना है, गैप कितना है, उसके बेस पर राइट आंसर दैट इज़ 39 आएगा। 87 जो प्रश्न पूछा गया था, 80, 10, 70, 15 एंड 16, तो 60 इसके बाद जो 87 का राइट आंसर है दैट इज़ ए। इसके बाद जो है जैसे कि गैप है 10, 5, 15, 5 प्लस हो जाएगा तो 20। यहाँ पर गैप जो है माइनस में आ रहा है, 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 10 60, तो यहाँ पर प्लस जा रहा है, 10, 5, 15, 15, 5, 20 आएगा। तो राइट आंसर इज ए, 87 का ए राइट आंसर आएगा। 88 प्रश्न पूछा गया था, FAG, GAF, HAI, IAH, तो इसके बाद जो है 88 में आएगा JAK। 88 का जो है नेक्स्ट इसके बाद आएगा JAK। तो 89 जो प्रश्न पूछा गया था दैट इज़ 3, 10, 101, 3, 10, 101, तो इसके बाद जो संख्या आएगी दैट इज़ C, 10202, C 10202, दिस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 90 नंबर दैट इज़ QAR, RAS, SAT, TAU, तो इसके नेक्स्ट जो आएगा 90 नंबर के बाद दैट इज़ A, UAV जो है इसके बाद आएगा एग्जैक्ट आंसर। 91 क्वेश्चन पूछा गया था कि NEP 2020, अब जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं 91 से। NEP 2020 इंट्रोड्यूस्ड ए बैगलेस कॉन्सेप्ट to intern with local vocational experts such as carpenter, gardener, potters. Which class group will participate in this vocation activity? तो जो क्लास ग्रुप इसमें एक्टिवेट जो है पार्टिसिपेट करेगा, वैसे तो ये सबके लिए ही है, लेकिन जो मेनली जो क्लास ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करेगा दैट इज़ ग्रेड 6 to 8। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था 92 पे, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का जो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर 92 का दैट इज़ बी, इसको बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड जो है टेलर मशीन इसको नाम दिया गया है। 93 प्रश्न जो पूछा गया था, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है, द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया इज गिवन बाय, द राइट आंसर इज सी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के द्वारा जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना हैं उनको अंतिम स्वीकृति दी जाती है। 94 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, तो ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए 15% से अधिक, द राइट आंसर इज डी। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSC तैयार करेगा? द राइट आंसर ऑफ 95 इज बी, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 1996, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? तो DRDO की जो फुल फॉर्म है राइट आंसर इज बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका जो है राइट आंसर है। 97 जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC का जो है प्रेजिडेंट कौन होता है? 97 का जो राइट आंसर है दैट इज़ डी, प्राइम मिनिस्टर जो है इसका क्या रहता है? प्राइम मिनिस्टर
आंसर इसका जो है वो रहता है। 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो 100 का जो आंसर है दैट इज ए, नेशनल जो है चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ही जो है एक संवैधानिक निकाय है। 100 का आंसर जो है ये रहेगा। 101 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। तो वर्तमान समय में हिमाचल की भारत की सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो है 30, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस के साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो एक चीफ जस्टिस और 30 अन्य जो है न्यायाधीश, तब ये कुल जो है टोटल 31 हो जाता है। अगर सिर्फ आपसे यही पूछा जाए कि कितने जजेस है, तो तब आपने जो है सिर्फ इसका आंसर 30 देना है कि 30 न्यायाधीश है एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें HP बीएड एंट्रेंस 2022 में, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस? तो इसका आंसर जो है ए है, 5 ईयर। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है आधिकारिक जो कार्यकाल है वो है 5 साल का, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, श्री टी एस ठाकुर भारत के मुख्य न्यायाधीश है। टी.एस. ठाकुर इज डैश डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये जो है आंसर 3 है, ये 43rd जो है चीफ जो है जस्टिस है। 104 प्रश्न पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? द राइट आंसर ऑफ 104 इज सी, राष्ट्रपति जो है इनकी रिक्रूटमेंट करता है चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे HPPSC है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके जो चेयरमैन है और जो सदस्य है वो भारत के प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर की सलाह पर जो है नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है 105 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड वीटो? वीटो यूज़ किया जाता है यूनाइटेड जो नेशन है सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर का अधिकार है। तो वीटो का अर्थ होता है डिसाइड या निर्णय ले, वीटो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन PSLV का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? तो इसका जो पूरा नाम है वो है P से है पोलार, S से है सैटेलाइट, L से है लॉन्च और B से है व्हीकल। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द राइट आंसर इज C। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इज द राइट आंसर। 107 हु कैन रिमूव, क्वेश्चन पूछा गया था 107, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम द पोस्ट? हु कैन रिमूव प्रेसिडेंट को जो है इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है, और महाभियोग केवल जो है संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन ले आ सकता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलाकर पार्लियामेंट बनता है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा पार्लियामेंट हटा सकता है, तो उसी प्रकार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य है उनको भी जो है पार्लियामेंट जो है रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 108 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 से 342 किससे संबंधित है? आर्टिकल 330 to 342 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू। तो ये जो है संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण और उनके रिप्रेजेंटेशन से संबंधित, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकसभा में जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। 109 प्रश्न पूछा गया था, द मेन एम ऑफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ HPU बीएड एंट्रेंस जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द मेन एम ऑफ द 11th 5-year प्लान बास। तो इसका राइट आंसर है इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास जो है इसका राइट आंसर था। थैंक यू वेरी मच।